अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हमने इसके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, जिसके हम आज फर्स्ट 3 काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट काइंड से स्टार्ट करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट काइंड में हमें क्या कह रहा है, द इंटीग्रल के हमारे पास इंटीग्रल है ए टू बी एफ डी अल्फा, ठीक है। इसका ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमारे पास कब इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा, फर्स्ट काइंड कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, जब हमारे पास जो लिमिट है ये ए है या ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए। ये जो हमारा बी है इसमें ये हमारा किसके इक्वल आ जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी के, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ जाए, या इन दोनों में से कोई एक, वन और बोथ इंटीग्रेशन के ए या बी में से कोई एक लिमिट भी क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट काइंड में हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट काइंड में हमें क्या कह रहा है, अगर हम इसका कंक्लूजन देख लें कि फर्स्ट नंबर हमारा जो ये इंटीग्रल है ये क्या होना चाहिए, हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे जो हमारे लिमिट हो गई इस इंटीग्रल की, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए, कोई भी एक लिमिट, या ए हमारा माइनस इन्फिनिटी हो जाए या बी हमारा जो है माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। इनमें से कोई भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो लिमिट तो हम कहेंगे, या दोनों भी हो सकती हैं कि हम इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी वाला का फंक्शन लिख रहे हैं। जैसे हमने एक फंक्शन राइट किया, ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड भी आपको पता है, और इसमें क्या है, लिमिट भी हमारे पास इन्फिनाइट है। देख ले हमने जो बी वाला है इसको हमने क्या कहा, ये प्लस इन्फिनिटी लिया कि जो साइन एक्स होता है ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक ये बाउंडेड भी होता है, और हमने इस पे लिमिट भी क्या दी है, इन्फिनाइट दिया, तो हमारे पास फर्स्ट काइंड की क्या बन गया, इसकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल आ गई है। एंड सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं, इसकी सेकंड काइंड पे बात करते हैं। सेकंड काइंड में हमें वही फंक्शन है, उस पर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया ए टू बी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड कहलाएगा अगर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो, अनबाउंडेड हो एट वन और मोर पॉइंट्स, मतलब एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन अनबाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे भी हमें पता है हमें क्या कहा गया कि ए लेस देन है इक्वल टू है एक्स से, एक्स लेस देन इक्वल टू है बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी क्लोज इंटरवल होगा हमारे पास, ठीक है, उसके दरमियान में ये कहीं एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, अब ये जो पॉइंट्स होंगे कि जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन अनबाउंडेड होगा, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये पॉइंट्स हमारे पास सिंगुलैरिटीज कहलाएंगे उस फंक्शंस की जिस फंक्शन पे हम बात कर रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें हमें क्या कहा कि हमारा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकंड नंबर पे इसमें जो हमारी लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, फिनाइट होनी चाहिए, ए टू बी होनी चाहिए, मतलब कोई फिनाइट 0 से 1 कह ले, 1 से -1 कह ले। फॉर एग्जाम्पल अब ये देख लें, हमारा जो हमने इस पे फंक्शन लिया है 1 और एक्स के और dx का, इस पे इंटीग्रल पर है, लिमिट हमने क्या लिया, -1 से 1 के दरमियान में लिया, ठीक है। अब इस लिमिट पे हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड होगा। कैसे, अब इसमें देख लें -1 से 1 के दरमियान में 0 भी तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जब हम 0 को इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये हमारा 1/0 आएगा। 1/0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इन्फिनिटी आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड है, मतलब ये इस लिमिट पे -1 से 1 के दरमियान हमारा जो फंक्शन है क्या है, अनबाउंडेड होगा। तो यही था हमारा क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए। एंड सेकंड नंबर पे क्या गिवन था कि हमारी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, फिनाइट होनी चाहिए, तो हमने फिनाइट लिमिट लिया -1 से 1 के दरमियान में। यहाँ तक बात क्लियर है, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट पॉइंट रहती है हमारी। नेक्स्ट में यहाँ पे जस्ट नोटेशंस बताई हुई है। नोटेशंस के हमारे पास अगर नीचे हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें आप ऑलरेडी बता दें कि अगर एफ बिलोंग करते हैं मास डाइजेस्ट ए बी क्लोज इंटरवल, कि हम ये इतना लिखने के बजाय हम इसके नोटेशन यूज कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मास डाइजेस्ट से बिलोंग कर रहा है, और इंटरवल क्या है हमारे पास, ए बी क्लोज इंटरवल है। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब जब भी ये लिखा होगा अल्फा ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स के, तो हम सिंपली ये राइट कर सकते हैं क्या, आर इंटू, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो बिलोंग कर रहे हैं मास डाइजेस्ट से, और यहाँ पे इसकी क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है ये, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ पे। अब हमें इससे भी नोट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये नोटेशन हमें किसकी, हमें ऑलरेडी पता होता है कि अल्फा अगर ये एरो का साइन अगर ऊपर जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो अल्फा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन लिमिट जो हमें गिवन होगी यहाँ पे कि ए से क्लोज इंटरवल है, और इन्फिनिटी में हम पता है हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। आप जस्ट हमें नोटेशंस बताए हुए हैं, ये नोटेशंस इसलिए बताएं कि हमें नीचे यूज करनी है, तो उसके लिए हमें इजी हो जाएगा। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लास्ट थर्ड काइंड देखते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है मास डाइजेस्ट से उन्हें भी क्लोज इंटरवल, ये भी हमने ऊपर नोटेशन देखी है, तो इसलिए हमें पता है कि इससे हमने कैसे रीड करना है। अब ये फॉर एवरी ए बी पे हमें बताया हुआ है कि बी वाला जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ये हमें पता है कि रेल लाइन पे ये हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इधर से जितने भी नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं ये वाला, तो हर आने वाला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो बी
यहाँ पे है तो इसका मतलब है बी क्या होगा, ए से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ये चीज हमने यहाँ पे राइट की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि ए, अल्फा एंड एफ, ये तीनों हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है एंड डिफाइंड है, फंक्शन है। ए जो हमारा फंक्शन है ये फिक्स भी है एंड डिफाइंड है। इसको हमने जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेंगे तो हम इसे आई से डिनोट कर रहे हैं, और हमें लिमिट हमारे पता है कि ए से इन्फिनिटी है, और ए पे हमारे पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा एंड इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने जस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल की यहाँ पे नोटेशन यूज किया, और यहाँ पे हमने बता दिया कि लिमिट हमारे पास क्या है, ए टू बी है इंटीग्रल पे एफ ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स है। यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कि डी एक्स लिखते हैं खाली, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद इफ हमें कंडीशन गिवन है कि इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमें पता है वो कह रहा है हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करना था, हम बता रहे हैं कि इन्फिनाइट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में हमने देखा था कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी हो और साथ में क्या हो, इन्फिनाइट इंटीग्रल हो। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके अब इंटीग्रल को यहाँ पे हमारे पास तो लिमिट जो है इंटीग्रल हमारा फिनाइट है, इसको हमने जब इन्फिनाइट बनाना होगा फर्स्टली तो हम इसके लिए सैम्बल कौन सी यूज करेंगे, ये वाले सैम्बल यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कोई ना कोई एक जो होना चाहिए वो इन्फिनाइट होना, तो हमने ए से इन्फिनिटी ले लिया, तो हम इस चीज को एफ ऑफ एक्स को एफ एंड डी अल्फा ऑफ एक्स को हम सिर्फ डी अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। सेकेंड नंबर पे अब जब हमें इसे क्या बनाना है, फिनाइट इन्फिनाइट बनाना है, इन्फिनाइट इंटीग्रल की तरफ जाएंगे तो हम इस पे क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे इधर भी। ठीक है, और दूसरी तरफ भी जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमने कहां से कहां तक अप्लाई की है, बी से बी अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, जब हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यही फॉर्म बन रही है ए से इन्फिनिटी वाली, तो ये चीज वहां पे बताइए। अब नेक्स्ट वो जस्ट ये कह रहा है कि अगर ये वाली जो लिमिट है ये अगर एग्जिस्ट करती है और हमें कोई फाइनाइट आंसर देती है, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा इंटीग्रल होगा वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर ये हमें कोई फाइनाइट आंसर नहीं देती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा ये क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, डाइवर्ज होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सेकंड नंबर में हम जस्ट इतना कह रहा है कि अगर ये सेकंड वाली क्वेश्चन मतलब ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो जो इसका आंसर आएगा वो उसको हमने कहते हैं कोई इसी ए के इक्वल होगा, कि ये जो ए है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल होगी, जो इस इंटीग्रल का वैल्यू आएगी वो हमारा ए होगा, तो वही हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि हमारा इंटीग्रल जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे पास तीन काइंड थी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। आई होप से यहाँ तक आप लोगों का सब क्लियर होगा। अगर कोई इशू हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज।